Hey guys, welcome back to our channel. I am Payal. And I am Kush. As you all know, जिनको नहीं पता उनके लिए इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. तो आज जो ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है. क्यों स्पेशल होने वाला है? बिकॉज काफी लोगों ने हमसे बार बार पूछा है कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज. तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं हमारी कहानी, हमारी जुबानी, our story. सो स्टोरी बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमारी arranged अरेंज मैरिज है. अब अगर इजाजत हो तो प्रेम और पूनम भी एक दूसरे से मिल लें, जाने पहचाने. नहीं, ऐसी वाली अरेंज नहीं, थोड़ी मॉडर्न टाइप की अरेंज मैरिज है भाई. पूरी स्टोरी बताएंगे, सो स्टे ट्यून्ड. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. जब हम एक दूसरे से नहीं मिले थे तो बात है कुछ 1700 साल पहले. नहीं, ऐसा ही लगता है भाई, मिले हुए हमें कितने साल. हाँ, ऐसा लगता है. याद ही नहीं है कि पहले का टाइम कैसा हुआ करता था. एग्जैक्टली, बिल्कुल याद नहीं है कि जब शादी नहीं हुई थी, यानी कि जब हम एक दूसरे से मिले भी नहीं थे तो लाइफ कैसी थी और क्या क्या फेस कर रहे थे, कुछ भी याद नहीं है. सो आई कम फ्रॉम बेसिक सिंधी फैमिली. टीचर हूँ, तो पहले जॉब बाहर करती थी. अब जैसी जब दिल्ली शिफ्ट हुई जॉब, तो पेरेंट्स ने बोला भाई अब तो टाइम हो गया, शादी कर लेते हैं. तो देखे कुछ लड़के, मेरे को हमेशा से था कि पहले जानूंगी, फिर पहचानूंगी, फिर सोचूंगी और फिर शादी करूंगी. तो भारतीय नारी ऐसी नहीं होती. तो हमेशा से ऐसे ही था. मैट्रिमोनियल साइट्स पे अपनी प्रोफाइल बनाई, लोगों को देखा, लोगों से बात करी, मिली और धीरे धीरे ऐसे कुछ लोगों से मिली, फैमिली मीट्स हुई. तो ऐसे मैंने डिस्कवर करा कि लोग एक्चुअली कैसे होते हैं, डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज पता चली. तो आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, नॉर्मल पंजाबी फैमिली, जिसमें सब बिजनेस क्लास ही थे. मैंने सीए करी, उसके बाद जॉब कर ली. जॉब को 1-2 साल हो गए तो मम्मी पापा ने कहा कि चल भाई शादी कर ले, अगर तेरी कोई नहीं है तो हम ढूंढते हैं. मैंने कहा नहीं है. तो बट आई वॉज नॉट रेडी एट दैट टाइम टू बी फ्रैंक. बट तो उन्होंने हर जगह प्रोफाइल लिखवा दी, मंदिरों में नाम लिखवा दिए. तो अरेंज मैरिज कुछ ऐसी हुई हमारी. अरेंज क्यों कहते हैं हम? बिकॉज इसने भी प्रोफाइल बना ली मैट्रिमोनियल साइट पे और मैंने भी प्रोफाइल बना ली मैट्रिमोनियल साइट पे. सो वी एक्चुअली मेट ऑन jeevansathi.com. क्योंकि लोग बहुत बार पूछते हैं कि कैसे मिले, कहाँ मिले. तो हम मिले थे jeevansathi.com पे. बी फाउंड, उनकी टैगलाइन है बी फाउंड. सो इसको हीरा मिल गया वहाँ पे. मन तो मैं हूँ. तो जीवन साथी में प्रोफाइल बना ली थी इसने भी और मैंने भी. सो मैंने पेड प्रोफाइल बनाई थी और मैंने अनपेड. लड़कियों को ज्यादातर अनपेड चल जाती हैं बिकॉज लड़के खुद ही इतनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ती. तो बेसिकली पेड प्रोफाइल इज कि आप किसी को सामने से रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, बट जनरली लड़कियों को इतनी रिक्वेस्ट आती है. नहीं, पेड प्रोफाइल का एक ऐसा था, फायदा क्या था पेड प्रोफाइल का मैं आपको बताता हूँ. आई हैड द पेड प्रोफाइल, तो मैंने इसका फ़ोन नंबर वहाँ से फैच कर लिया था, व्हाट्सएप भी किया था, क्योंकि इनको सब गर्ल्स को हजारों रिक्वेस्ट आई होती है. तो कभी कभी हम देखते भी नहीं, ये रियलिटी है कि इतनी रिक्वेस्ट आती है गर्ल्स को कि वो चेक भी नहीं करती. और इवन मैं भी कभी, क्योंकि कभी कभी इतनी अनमैच्ड प्रोफाइल्स होते हैं कि आप थक जाते हो कि क्या ही यार, यही अनमैच्ड प्रोफाइल्स को कौन ही देखता है, तो छोड़ो. सो टिप नंबर 1 फॉर ऑल द गाइज, पेड प्रोफाइल लेके नंबर निकालो सीधा, वहाँ पे इनबॉक्स करोगे, मैसेज करोगे, कुछ नहीं बनने वाला. सो बेसिकली हमारा जो था वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंज मैरिज था कि मिलना है, बात करनी है, समझना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि शादी करनी है या नहीं करनी. बिकॉज ऑब्वियसली शादी करना कोई मामूली बात नहीं है, इट इज़ अ वेरी बिग डिसीजन. तो आफ्टर टेक्सटिंग जब हम फर्स्ट टाइम मिले तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते तो इतना कुछ थे नहीं. तो हम अंसल प्लाजा में मिले थे और ये आए, इन्होंने अपनी कार पार्क करी, मैं भी आई, हमने एक दूसरे को देखा और थोड़ी बहुत बातचीत करी. उसके तेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम जब तुम मेरे से फर्स्ट टाइम मिलने आ रही थी? हम कंप्लीट स्ट्रेंजर्स थे, वी हैड नो लिंक. सिर्फ 4-5 दिन हमने व्हाट्सएप पे और फोन पे बात करी थी. तो एक फनी बात याद आई कि मेरे पापा ने मुझसे बोला कि बेटा जहाँ पे जाओगे ना उसकी लोकेशन भेज देना, या जहाँ जा रहे हो उसका एड्रेस भेज देना. क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स का फियर होता है कि कभी बेटी मिलने जा रही है, किससे पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा. हाँ, कौन होगा, कैसा होगा. और मेरा थॉट प्रोसेस भी ये था कि पता नहीं, जब भी हम मिलने जाते हैं तो यही रहता है. बहुत जनरलाइज मीटिंग थी उस दिन. तो ऐसे ही था कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, कैसा इंसान होगा, या बातचीत समझ आएगी नहीं आएगी. व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? मेरा थॉट प्रोसेस तो यही, इतना ज़्यादा नहीं मैंने सोचा था उस टाइम. कार पार्क की, और एक मेरे को इंसिडेंट याद है, फनी इंसिडेंट, क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम था. दिमाग में तो मेरे उस समय यही चल रहा था यार कि लॉकडाउन है, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला, मैं लेके कहाँ जाऊँ इसको. मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि कहाँ बैठे और कहाँ जाके तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम कहाँ बैठे थे, जो इन्हें पूरा टाइम सुनना भी पड़ा.
उसके बाद मैंने इन्हें बहुत चढ़ाया था कि हम कहाँ मिले थे, मैकडॉनल्ड। ओह यस, फर्स्ट डेट हमारी मैकडॉनल्ड। मैकडी के पीछे एक गार्डन है जहाँ पे मैंने इन्हें बोला, क्योंकि मुझे वॉक करना बहुत पसंद है, तो मैंने इन्हें बोला चलो वॉक करते हैं। तो उन्होंने बोला एज everyone says in the first meeting of arranged marriage, जो बोलते हैं अरे हाँ हाँ ठीक है, अरे हाँ ओवर अंडरस्टैंडिंग, ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग, ओवर, तो इन्होंने बोला ठीक है चलो चलो वॉक पे चलते हैं, है ना। और ये वॉक पे यूं पसीने बह रहे, क्योंकि थोड़ी जुलाई थी, थोड़ा सा गर्मी थी, थोड़ी बहुत ज्यादा गर्मी थी, और इन्हें वॉक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं बोला कि हम लोग चल ही जा रहे हैं, और इतने एग्जॉस्ट हो गए, इतने एग्जॉस्ट कि जब हम कार में आए और बैठ गए उसके बाद, तो इन्होंने मुझसे क्या बोला, यू कैन नॉट इमेजिन, क्या बोला था, एंजॉय द साइलेंस। थोड़ा इन्होंने मुझे बोला कि साइलेंस एंजॉय करते हैं। मतलब मैं तुझसे साइलेंस एंजॉय करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग में, वो भी फर्स्ट मीटिंग में इतना दिमाग खराब हो गया था कि मैं एसी में ऐसे बैठना चाहता था 2 मिनट। हाँ, इन्हें शांति चाहिए थी क्योंकि पूरे पसीने, और मेरे लिए इतनी बड़ी डील थी नहीं क्योंकि मुझे वॉक करना काफी पसंद है, स्वेटिंग वगैरह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये तो भाई अंबानी द पुत्र, अंबानी द पुत्र, इनको था बहुत ही ज्यादा मैं वो प्रोटेक्टेड रहा हूँ ना पूरी चीज़। फिर उसके बाद विदिन 5 मिनट्स चली गई, मैं चली गई। तो रास्ते में मैं ऐसे ही मेरे को आया थॉट कि यार अब तो बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे भी वो एंजॉय द साइलेंस वाज अ बिग हिंट, क्योंकि जब भी अरेंज मैरिज होती है तो हमें ना कुछ कुछ हिंट्स मिल जाते हैं कि सामने वाला कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो एंजॉय द साइलेंस तो बहुत ही बड़ा हिंट था कि खत्म भाई, अब हम नहीं मिलने वाले, I'll never call you back। सो इट वाज लाइक दैट। बट देन द स्टोरी अगेन स्टार्टेड, हमने बात करनी स्टार्ट करी, फिर हमने 1-2 बार और मिले। आई थिंक कि आपको अगर तुम किसी से मिल रहे हो, किसी को जानना है तुम्हें, तो तुम्हें उससे अलग अलग सिचुएशंस में मिलना चाहिए। जैसे हमारी सिचुएशन क्या थी, सब रेस्टोरेंट्स बंद, फर्स्ट सिचुएशन, बट वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा एक हैपनिंग इम्प्रेशन नहीं आ सकता था उसमें, जितना भी कर लो। बट उसके बाद हम फिर से मिले, तब ओपन हो गए थे कुछ रेस्टोरेंट्स, तो हम वहाँ पे मिले किसी रेस्टोरेंट में, देन वी वेंट टू शॉपिंग। तो अलग अलग सिचुएशन में आपको एक इंसान के बारे में काफ़ी चीज़ें, ये ज्ञान ये हर किसी को देते हैं, जो भी इनसे You get बोलता to है, know a ये lot ज्ञान of- हर किसी को मिलता है, आपको भी मिला है। हाँ, तो ऐसे आपको सिचुएशन में पता बट दिस चलता इज है। वेरी ट्रू, अरेंज मैरिज में इट इज कंपलसरी कि आप अलग सिचुएशन में लो, सिर्फ कैफे में जाके खा के पी के बातें करके डजंट मेक सेंस। तो दिस इज हाँ राइट। तो ऐसे ही हम मिले, हमारी बातें हुई, एंड Then थर्ड we और फोर्थ decided- मीटिंग में हाँ, ही third. आस्क्ड मी, पायल, आर यू रेडी टू मेक माई फैमिली योर फैमिली, माई फ्रेंड्स योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स। नहीं, गूगल नहीं किया था ये मैंने। हो सकता है गूगल किया हो, बट ये क्वेश्चन था फाइनली मेरे पे, और मैं थी ये कहाँ से आ गया एकदम से क्वेश्चन, बिकॉज वो प्रिपेयर्ड हो गए थे कि आज मैं क्वेश्चन पूछ ही लूँगा। एंड मैंने क्या बोला था फिर उसके बाद हाँ तूने कहा आई एम ओके विद दिस, और फिर हमने फैमिलीज को मिलवाया। और इनकी फैमिली तो मेरे घर आई ऐसे थी, अरे आरूही को बोलते चाची चाची चाची, मेरी- मतलब ऐसा लगा कि रिश्ता हो चुका Over है। excited, हाँ, over ये excited। रोका करना है, ऐसी फीलिंग आती चाची चाची। रोका नहीं करने आए थे, बल्कि मिलने आए थे, बस देखने आए थे। हाँ, फर्स्ट टाइम मिलने आए थे। और उसकी फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। फोटो शिट, लोगों ने मुझे उस फोटो से इतना जज Judge किया किया। था, इतना जज, क्योंकि कि उस उसको time- क्या हो गया, किस लड़की से जज, मतलब बहुत ही डल, और पता नहीं मैं कैसे दिख रही हूँ उस फोटो में, आई डोंट नो। हाँ, अब हुआ हमारा रोका, हमारी रोका सेरेमनी व्हिच वाज ऑन 29th of August। यस 29 तक लिया रोका, और उसमें भी हमने एक डांस किया था, और फर्स्ट डांस टुगेदर एज अ कपल। एज अ कपल Yes, मैं yes. बहुत घबराई हुई हूँ उसमें। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले एक Q&A खेलते हैं, पता चलेगा किसको कितना याद है। लेट्स गो। जो हमने इंस्टाग्राम से भी पूछे थे और कुछ हमने लिखे थे, उसके बेसिस पे दिस इज Q&As। छोटा सा Q&A है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, ओके। इजी पूछूं या डिफिकल्ट? ओके, ठीक है। व्हिच इज द बेस्ट क्वालिटी इन मी, यू थिंक द बेस्ट वन? अच्छा, बेस्ट क्वालिटी, मुंह मियां मिट्ठू, इसको अपनी क्वालिटी क्वालिटी सुननी है मुझे। रुक जा, मुझे लिखने देना, सोचने दे, तू अपने तो लिख लेगी, देखो पता है। सोच लो, इतना टाइम नहीं है, 30 सेकंड्स हैं, हाँ, तो चलो दिखाओ। मैंने तो ये लिखी है। देखा, मुझे पता था नंबर 1 आप यही लिखोगे। है तो मुझ में बहुत सारी क्वालिटीज, आई एम श्योर अंडरस्टैंडिंग, बट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर टर्न। डर लग रहा है। फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया था मैंने तुझे? व्हाट वाज द फर्स्ट गिफ्ट आई गिव? कितने गिफ्ट दिए आज तक? गिने चुने 2-4 गिफ्ट दिए होंगे, तो फर्स्ट तो बंदा याद रखेगा। बता भाई। चलो 1 2 3 स्टार्ट। इयररिंग्स। इयररिंग्स, Yes. याद है। चलो आप, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको मेरे स्कूल का नाम बताना है।
स्कूल का नाम तो मुझे नहीं पता। सच अपने स्कूल का नाम ये मुझे दिन में कम से कम 1000 बार बताते हैं और इन्हें मेरे स्कूल का नाम याद नहीं है, साफ पता चल रहा है। टाइम इज गोइंग टू बी अप। यार ये 10 9 8 7 6 5 4 बाल 3 भारती, बाल ऐसी कुछ था, बाल करके है कुछ। 2 1 बाल एंड कुछ देव देव समाज समाज। मॉडर्न स्कूल। बाल कौन से बाल स्कूल में पढ़ती हूँ मैं, शिट यार। चलो हार गया, कोई ये बात तो रोके के बाद हमारा फाइनली कोर्टशिप शुरू हो गया। Yes. द बेस्ट पार्ट ऑफ अरेंज मैरिज। हमारा बहुत ही अमेजिंग था, मतलब लिटरली अमेजिंग। कोर्टशिप का सबसे बेस्ट मोमेंट तेरे लिए क्या था? बेस्ट मेमोरी ऑफ कोर्टशिप पीरियड? यार कोर्टशिप तो बहुत ही अमेजिंग रहा है, तो मेमोरीज तो बहुत सारी हैं, बट अगर बेस्ट बताऊं तो हाँ बेस्ट बताऊं तो मेरा बर्थडे, जिसमें बहुत ही सस्पेंस क्रिएट हुआ था। तो कुछ मेरे को मेरे बर्थडे पे लेने आए, घर से पिक करा और फिर वो मुझे कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं। तो रास्ते के बाद हम पहुंचे द रोजियट, और मैंने कभी उसके बारे में सुना भी नहीं था। तो द रोजियट पहुंचे, वहाँ पे इन्होंने लंच के लिए पूरा टेबल डेकोरेशन वगैरह कराया हुआ था, और फाइनली व्हाट हैपेंड वाज ही प्रपोज्ड मी ऐसे रिंग लेके। तो दिस वाज लिटरली अ ड्रीम कम ट्रू। तो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट, बहुत सारे बेस्ट मोमेंट्स हैं बट दिस इज द बेस्टेस्ट। अरेंज को हमने लव में कन्वर्ट कर दिया। उस दिन हमारा लंच अरेंज लव में कन्वर्ट हुआ था और इट वाज रियली अमेजिंग। एंड देन केम अ प्री वेडिंग। मेरे बर्थडे के 3-4 दिन बाद ही हम प्री वेडिंग पे गए थे। तो प्री वेडिंग तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। हाँ, बट बहुत टफ होता है। बहुत टफ होता है प्री वेडिंग, क्योंकि आपको बार बार कपड़े चेंज करने हैं, बार बार चेंज करने हैं, और फिर पोज बनाना है। लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तो हम अपने प्री वेडिंग पे ऋषिकेश गए थे, शिवपुरी। हमने मेजरली शूटिंग वहीं की। स्टे बुक किया था अलोहा में। अलोहा में एक अपार्टमेंट बुक कर लिया जहाँ पे हमने बहुत सारे सीन शूट किए रात वाले। वहाँ पे पूरी बालकनी टाइप हमने बॉनफायर सेटअप की, तो वो भी काफी स्पेशल था क्योंकि बॉनफायर जली नहीं रही थी। मतलब सबसे बेस्ट पार्ट था कि इतनी तेज हवा थी। कैंडल्स, हमने सोचा पूरी कैंडल्स लगाएंगे, एकदम रोमांटिक सेटअप देंगे, बट कुछ भी नहीं हो पाया। कैंडल्स को हम अंदर रूम में लेकर गए, फिर जलाएंगे, और फिर वो शूट किया। इतनी तेज हवा थी कि ना बॉनफायर जल रही, ना कैंडल्स जल रही, कुछ भी नहीं जल रहा था। सारा प्लान बोगट। सारा प्लान। तो काफी सपोर्ट होता है लोगों का जो आपके साथ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ से मम्मी पापा और नोनी गए थे, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया हमें। बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आप जब भी प्री वेडिंग में जा रहे हो आपके साथ के लोगों का, क्योंकि उन्हें बहुत मैनेज करना पड़ता है। मम्मी पापा पूरा दिन मैगी खाते रहे शिवपुरी के कॉर्नर पे बैठ के। फोटोग्राफी या इसका ज्यादा शौक नहीं है, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये। बट एट द एंड ऑफ द डे जो हम देखते हैं एडिटिंग के बाद, इट इज ऑल वर्थ इट। तो काफी वर्थ इट होता है वो। तो उसके बाद हमारी एंगेजमेंट प्लान थी। सिंस वी बोथ लव टू डांस, तो हमारी एंगेजमेंट में फंक्शन में डांस ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने पूरा प्लान किया कैसे कैसे परफॉर्मेंसेज हो। मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से बड़ा क्लियर रहा है कि मुझे कौन कौन से सॉन्ग्स पे एंट्री करनी है, कौन मैं किस, मतलब ऐसा था हमने सोचा था कि अगर मैं उस बेंच तक पहुंचूंगी तो ये वाला गाना वहाँ पे चेंज एंड हो हो जाएगा, जाएगा, गाना चेंज और हो दूसरा जाएगा। गाना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी सब डीजे वाले को बता रखा था कैसे कैसे सॉन्ग्स। ग्रन ने बहुत हेल्प करी थी, वो पूरा टाइम मैनेज करता रहा इन सब चीज़ों को कि कैसे कैसे होगा। और हमारा डांस ऑफ काफी फेमस हुआ, जहाँ पे जिसकी हमने काफी प्रैक्टिस करी थी। बहुत सारे फ्रेंड्स फैमिली सबने बहुत सपोर्ट किया था। डांस ऑफ से ज्यादा एक इसकी एंट्री डांस फेमस हुई है। कौन से गाने पे? रिंग सेरेमनी अज रखवागे, ये वही बैंड बाजा अज पट्टी च बुला के। ये वही लड़की है जो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई थी। हाँ यार, कभी मैंने सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट रही हूँ हमेशा कि मैं वायरल कैसे हो सकती हूँ। जब ये वायरल हुई तो ये मेरे को फोन पे पूछ रही है, SMS करके पूछ रही है, यार ये इस वाले पेज को तूने वीडियो दी है, इनको पैसे दिए तूने, ये मेरे लिए तूने ये करा है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी माँ अपने आप हो रही है, अपने आप वायरल हो रही है। मेरे मेकअप आर्टिस्ट रिचा ने किया था वीडियो शेयर, तो उसके बाद वो वीडियो अपने आप ही फेमस होने लग गया। ना ही वो सारे वेडिंग पेजेस पे मेरी वीडियो कैसे इतनी फेमस हो सकती है, बट इट हैपेंड। और बहुत मतलब ऑब्वियसली हर लड़की का हर लड़के का ड्रीम होता है कि हम परफॉर्मेंसेस करें, हम अपने हर मोमेंट को बेस्ट बनाएं। सो एंगेजमेंट के बाद हमने करी खूब सारी शॉपिंग। अब मुझे लहंगा था कि कहाँ से लूँ, इनकी शेरवानी थी कि कहाँ से लूँ, मतलब ये तो काफ़ी क्लियर थे हमेशा से कि मुझे स्टडी बाय जनक ही जाना है। तो इन्होंने एंगेजमेंट शादी सब स्टडी बाय जनक से लिया। लड़कियों का थोड़ा होता है कि जब तक 5-6 बार इधर उधर सारी मार्केट एक्सप्लोर नहीं करती तब तक लहंगा तो भाई हम इसके नहीं लहंगे के लिए बहुत होता है। थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तूने कहाँ से लिया फाइनली? सुधीर भाई से। हाँ, सुधीर भाई सारी वाला से हमने लिया था लहंगा चांदनी चौक से। फाइनली आया हमारा द वेडिंग डे। हमारी वेडिंग डेट 16 फरवरी को, और जो आने वाली है यार, बस इट इज 1 ईयर होने वाला है हमारी शादी को। पता ही नहीं चला, और लिटरली पता नहीं चला इतना कुछ। That's why the reason behind this video is
कि हम इस मंथ में ये वीडियो पोस्ट करेंगे। एक क्योंकि साल हो हमारी गया, एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी है, Yes. यस। सो हमने आप लोगों के साथ ही सारे मोमेंट्स हम रिलीव कर रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है ना। हाँ, right. हमें खुद भी याद आ रहा है कि क्या हुआ था। सो मेरा वही सेम था कि भाई एंट्री करनी है तो गाने तो यही होने चाहिए, डिफाइंड सॉन्ग्स इसी में करने। तो मेरा हमेशा मन था वो, यार गाने का नाम क्या था, संगना। तो मेरा हमेशा से फिक्स था, मतलब मैंने सोचा हुआ था कि मेरे को पंजाबी गाने बड़े पसंद हैं, तो मुझे था कि संगना गाने पे मैं एंट्री करूंगी। तो मैंने इनको बता दिया था पंजाबी सॉन्ग सॉन्ग मुझे बिल्कुल पसंद इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आते। हाँ। तो ऑल्दो आई एम अ पंजाबी, बेचारे ने गाने को, मैंने बताया नहीं कि इस गाने पे मैं एंट्री करूंगी, और इन्होंने, आपने वो वीडियो भी देखा होगा और चल भी रहा है, ओ खुश ता होवेंगी अज जटिए ले हो गए पूरे चार तेरे जटिए लिटरली यही सेम किया था। हाँ। तेरे गुट दे कलीरे सोनिए कर दिया गल्ला तेरी वंगना, ओ नेड़े होके बह जा जटिए। अभी तक याद है भाई। तो इन्होंने बहुत ही एफर्ट डाले कि एक एक लिरिक्स को याद करा। लेड़िया है संग नहीं, लेड़िया है मेरे लावा। लावाज अच्छा संग। वो हमारी शादी हो गई और अभी उसके एक बाद साल, लाइफ हाँ, चेंज हो गई। हाँ उसके बाद लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि अब शादी हो गई। पायल, हाउ इज लाइफ नाउ? क्या चेंजेस देखती है? तो हाउ डू यू, देख रो रही है, देख देख कितनी सबको बता रही है कि बहुत दुखी हूँ मैं। हाँ। नहीं मैं बहुत खुश हूँ, और लोगों को पता भी लगता है हमारे व्लॉग्स देख के कि हम काफ़ी खुश हैं, सब कुछ अच्छा है फैमिली में, और ऑब्वियसली चेंजेस आए हैं लाइफ में, है ना। वन चेंज विच आई ऑलवेज अप्रिशिएट, जो मेरी लाइफ में आया है बिकॉज ऑफ हर, इज कि आई स्टार्टेड टू केयर फॉर माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली मोर। आई स्टार्ट टू थिंक मोर अबाउट दिस। आई एम मोर ऑफ अ फैमिली पर्सन नाउ एज आई वॉज अर्लियर। जो मैं पहले था उससे ज़्यादा मैं आई थिंक अबाउट दिस, और मैं प्लानिंग भी काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। आई बिकम अ प्लान्ड पर्सन नाउ। पहले मैं ऐसे ही, हाँ देखी जाएगी। आई लव टू प्लान स्टफ, मुझे अच्छा लगता है कि हम थोड़े प्लान्ड हो। रैदर लाइफ कैन थ्रो एनीथिंग एट एनी टाइम, बट हाँ प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। और शादी के बाद हाँ मेजर ऑब्वियसली चेंजेस आते हैं, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। आपको पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको चीज़ें देखनी है, आपको ट्राई करना है कि आप कोई भी एक्शन लो उसमें लोग हर्ट ना हो। बट जैसे हमने बताया, जैसे मैंने बताया कि तेरी कुछ हैबिट्स जो मैंने इनटेक की, वैसी मेरी कौन सी हैबिट्स तूने इनटेक की, तू बता। अच्छा ठीक है, तो कुश इज अ वेरी गुड लिसनर। उनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि वो बहुत अच्छे लिसनर है, उनमें पेशेंस भी बहुत आधी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में ऐसे ही बैठा हूँ। तो उनमें पेशेंस भी बहुत ज़्यादा है, और मेरे में पेशेंस बहुत कम है। तो आई एम लर्निंग टू लिसन टू पीपल, और थोड़ी पेशेंस रखने का। दो मैं पेशेंस लूज कर जाती हूँ ईजिली, बट स्टिल आई एम लर्निंग टू हैव सम मोर पेशेंस। हमें ऐसा लगता है कि टू सिट एंड टॉक, टू कम्युनिकेट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। यस डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आते हैं, बट यू हैव टू अग्री नहीं करते लोग, अग्री भी नहीं करते लोग। हाँ देख सॉर्ट इट आउट करना। और डिसएग्रीमेंट्स ज़्यादा बेटर होते हैं अग्रीमेंट से, ऐसा मुझे लगता है। एग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। अगर आपके स्टार्टिंग में आते हैं कुछ डिसएग्रीमेंट्स, क्योंकि डिफरेंट लोग होते हैं तो अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, दोनों को बोलने दो, दोनों की सुनो, और फिर एक फाइनल कंक्लूजन लो जिससे किसी को कोई हार्म ना हो। और लोगों ने हमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे इंस्टाग्राम पे, जिसके काफ़ी हद तक आंसर्स उन्हें मिल चुके हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों को हो सकता है अभी तक आंसर ना मिले। और लोगों ने हमसे पूछा फर्स्ट थॉट अबाउट ईच अदर आफ्टर यू मेट। तो फर्स्ट थॉट क्या था जब मिले थे? मेरे लिए था फर्स्ट थॉट कि ये काफ़ी फन लविंग और बबली काइंड ऑफ है, और इजी गोइंग है। कि मुझे लगा था ये काफ़ी सिंपल इंसान है, मतलब एक इजी गोइंग और सिंपल, और ज़्यादा कोई टंटे नहीं है लाइफ में। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। तो मुझे बहुत लाइफ को हैपनिंग खुद करना पसंद है। मैं किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती लाइफ को हैपनिंग बनाने के लिए। मटेरियलिस्टिक, हाँ मतलब मटेरियलिस्टिक उतनी नहीं हूँ, कपड़ों को लेके हूँ बट वैसे नहीं हूँ। तो हाँ, तो आई लव हैविंग अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। तो वो मेरे को पसंद है कि, बट ऐसा नहीं है चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हूँ। ऐसे ही मुझे इनका भी लगा था। ओके, सो एक चीज़ और है कि लोग पूछते हैं कि आप लोग लड़ते हो या नहीं लड़ते, हाउ ऑफन डू यू फाइट। तो इसका आंसर है कि डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, हाँ डिसएग्रीमेंट होते हैं, फाइट तो नहीं बोल सकते उसको हम अपनी। और ठीक है, मतलब लड़ाई बेसिकली हमारी ऐसी कुछ होती नहीं है। जब होती है तो थोड़ी सी ड्रैग करते हैं ताकि लगे तो सही कुछ हुआ है लाइफ।
और ये तो कभी कभी ऐसे ही बोलती है, यार बहुत दिन हो गया हमारा झगड़ा नहीं हुआ। हाँ अब मैं भी ऐसे- नहीं, अभी कल ही मैंने बोल रही थी ऐसा लग रहा है एनिवर्सरी से पहले झगड़ा होने वाला है। कुछ तो Anniversary वाले होगा, दिन होगा। कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा। चलो एनीवे, तो हमने ऑलमोस्ट कोशिश की बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने की। हमने आज तक इतनी सारी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करी, इसके थ्रू काफी लोगों को पता लगेगा कि हमारी लाइफ कैसी थी और अब कैसी है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई आएगा, होगी। क्योंकि हमने बहुत ज्यादा दिल से इस वीडियो को बनाया। प्लीज़ अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब चैनल। और यस, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें और भी पता बताएंगे। लगेंगी। और एनिवर्सरी आने वाली है, गिफ्ट क्या है, गिफ्ट वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा गिफ्ट देखने के लिए यार। तेरे को तो पहले ही पता चल जाएगा वीडियो से। हाँ ये भी है। सो बाय बाय, सिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एनिवर्सरी दिखाएंगे कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, बाय बाय, सी यू।